ट्रेडर्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने डे हाई क्रॉस होने पे ब्रेकआउट बाय किया और स्टॉक उसके बाद नीचे आ गया, फिर आपको लगा कि अब ये नीचे जाएगा, तो इसने डे लो ब्रेक किया, आपने सेल किया, फिर ये ऊपर आ गया। तो आप अकेले नहीं हैं, ये मार्केट का कॉमन ट्रैप है, इसे फेकआउट बोलते हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ब्रेकआउट चेज करने से पहले दो बार जरूर सोचेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू मनी मूव्स। आज हम बात करेंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे होने वाले फेकआउट्स की। ये कॉन्सेप्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, करेंसी सभी मार्केट्स में फॉलो होता है और जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम डेली होता है। ट्रेडर्स, मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है और उस पर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिए हैं। चलिए अब इंटरडे चार्ट देखते हैं। इंटरडे चार्ट पे अगर हम देखें तो कोई अगर ब्रेकआउट ट्रेडर है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट की कंडीशन बन रही है। तो जैसे ही वो प्रीवियस डे हाई के पास पहुंचता है और इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट देता है, तो जो मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट ट्रेडर्स है यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और वो कहीं ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। तो उस लेकिन उसके कुछ मिनट्स बाद देखते हैं क्या होता है। उसके कुछ मिनट्स बाद ही मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेता है और उन सबके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डे हाई फेकआउट। सो ट्रेडर्स, अब इसका अपोजिट देखते हैं, प्रीवियस डे लो पे होने वाला फेकआउट। मैंने सन फार्मा का डेली चार्ट ओपन कर लिया है और उस पर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिए हैं। चलिए अब इंटरडे चार्ट देखते हैं। जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर है या ब्रेकडाउन ट्रेडर है वो देख रहा है कंटिन्यूसली प्राइस गिर रहा है, और जैसे ही ये ब्रेक प्रीवियस डे लो के पास आता है तो जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि ये साइन भी ऐसे देता है ना, स्मार्ट मनी इतनी स्मार्ट है कि पहले वो यहाँ पे टच करता है और रिवर्स हो जाता है। मतलब अब सोचते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, अब की बार अगर इसने इसको तोड़ा तो पक्का ये नीचे ही जाएगा। तो प्राइस इस लेवल को तोड़ता है और दो कैंडल लगातार रेड बनाता है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंट्री कर लेते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद देखिए क्या होता है, प्राइस थोड़े टाइम तक यहाँ कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे कहीं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं धीरे धीरे घूमता है और उनका स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीवियस डे लो फेकआउट। ट्रेडर्स, कभी कभी ऐसा होता है स्पेशली फ्राइडे को जब मार्केट का कुछ करने का मन नहीं होता, तो मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे लो पे भी स्टॉप लॉस देता है और प्रीवियस डे हाई पे भी स्टॉप लॉस देता है और कहीं बीच में बंद हो जाता है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने मैस्डॉक शिप बिल्डर्स का चार्ट ओपन कर लिया है और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिए हैं। चलिए अब इंटरडे चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए क्या है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इसलिए ही नहीं करता, यही रीजन है। आप देखिए क्या होता है, प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, आ रहा है। प्राइस ने कंफर्मेशन दिया, एक दो तीन कैंडल। अब कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडर हो, कितना भी प्रोफेशनल हो, वो यहाँ पे एंट्री ले लेता है और कहीं यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा देता है। तो प्राइस क्या करता है, अब ब्रेकआउट ट्रेडर ने यहाँ सेल कर दिया है, वो उसके सेल करने के बाद सीधा ऊपर आता है, उसका स्टॉप लॉस काटता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है। जब इतना ऊपर जाता है ना तो लगभग सभी बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे वो वही ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे सोचता है कि ना यार, अब तो ना, अब सेल बाय मैंने सेल करा था तो फिर स्टॉप लॉस हो गया, पक्का ये इसको ऊपर ही जाना है और इतनी स्पीड से भी जा रहा है। तो फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देता है वो यहाँ एंट्री कर लेता है, वो फिर प्राइस थोड़े टाइम के बाद नीचे आ जाता है। तो फ्राइडे को ऐसा ही होता है, मार्केट बाई का भी स्टॉप लॉस लेता है और सेल का भी स्टॉप लॉस लेता है और कहीं बीच में बंद हो जाता है। अब आप सभी के माइंड में दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये फेकआउट्स होते क्यों हैं, और अगर ये फेकआउट्स होते हैं तो हम कैसे इनका शिकार होने से बचें, हम कैसे इन इन चीजों का फायदा उठाएं और प्रॉफिट करें। तो फेकआउट्स क्यों होते हैं, देखो मार्केट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऑर्डर्स भी बहुत बड़े होते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ शेयर्स लेने हैं उनको एक बार में, और हमें लेने हैं 10-12। तो अगर उनको ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी हो, बहुत सारे स्टॉप लॉस हो, बहुत सारी एंट्रीज हो, बहुत सारे एग्जिट्स हो,
तो मार्केट ऐसे पॉइंट से ही रिवर्स होती है, तो ऐसे पॉइंट से ही वो हमें अपने ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूट होते हैं, वो हमें बेवकूफ नहीं बनाते, बट उनके जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो उसलिए इसलिए मार्केट मैनिपुलेशन होता है, ये फेक आउट्स होते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, जहां जो ट्रेंड हो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे। हम देखेंगे जैसे प्रीवियस डे लो की तरफ आ रहा है मार्केट, तो हम यहाँ डिमांड जोन ढूंढेंगे, और प्रीवियस डे हाई की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ सप्लाई जोन ढूंढेंगे। तो जैसे ही सन फार्मा का चार्ट है, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था प्रीवियस डे लो का, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया, हमने यहाँ पे एक डिमांड जोन ढूंढ लिया, ड्रॉप बेस रैली रैली, और हम इसमें 1:2 तक के टारगेट रखेंगे। अभी हमने यहाँ पे 1886 पे एंट्री लगाई, 1881 का स्टॉप लॉस लगा दिया, थोड़ा सा नीचे डिमांड जोन से स्टॉक नीचे आया, भाई ब्रेकआउट ट्रेड्स का तो स्टॉप लॉस लग गया, हमने एंट्री लेके पूरा फायदा उठा लिया। तो इस तरीके से ही मार्केट काम करती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के तो मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ, या मुझे आती नहीं है, लेकिन जो मुझे आता है सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग मुझे आती है, और मैं इसमें देखता हूँ ब्रेकआउट्स कम होते हैं, फेकआउट्स ज्यादा होते हैं। तो आपको भी अगर सक्सेसफुल ट्रेडिंग में बनना है, मेरे ओपिनियन में आपको एक तो ऑप्शन बाइंग छोड़नी पड़ेगी, एक आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग छोड़ के सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। और अगर आप ये कर लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी देना तो वैसे अलाउड नहीं है, मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप अपने आप को एक बेहतर ट्रेडर पाएंगे कुछ टाइम में। सो ट्रेडर्स, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीक आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।